नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं उन मिस्टेक्स के बारे में जो कि 2026 में लोग कर रहे हैं लैपटॉप खरीदते वक्त। मैं जानता हूं 2026 एक अच्छा वक्त नहीं है नया कंप्यूटर और लैपटॉप खरीदने का। प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं कंपोनेंट के, एसएसडी रैम की शॉर्टेज चल रही है। बट अगर आपको काम करना है तो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आपको कॉलेज जाना है तो लेना ही पड़ेगा, गेमिंग करना है या कुछ भी आपका सीन है, जो भी चाहिए चीज तो भाई चाहिए। अब महंगे में भी लेंगे, क्या करेंगे। लेकिन कुछ मिस्टेक्स हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो, जिससे आप एक बहुत अच्छा आज के वक्त में ले सकते हो। सबसे पहली मिस्टेक ये लोग करते हैं कि कम रैम वाला ले लेते हैं। चलो ठीक है, उसमें अपग्रेडेबिलिटी के तो होनी चाहिए, लेकिन कई लोग कहते हैं कि सिंगल स्लॉट है, उसमें जीबी रैम है। दोस्त, 2026 में अगर आप 8 जीबी वाला विंडोज लैपटॉप ले रहे हो तो फिर वो आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि बेसिक से बेसिक टास्क में भी अब कम से कम विंडोज 11 चलाओगे आप, कम से कम 16 जीबी मैं ये करता हूं कि आपको लेकर चलना चाहिए। अगर आप थोड़ी बहुत गेमिंग भी करते हो, एडिटिंग करते हो या बेसिक टास्क भी करते हो, तो इतना पावरफुल तो आपका लैपटॉप होना चाहिए। चलो ठीक है, मैं बात समझता हूं कि रैम के प्राइसेस बहुत ज्यादा हो चुके हैं, तो आप ऐसा लैपटॉप ले सकते हो उसमें एटलीस्ट डबल स्लॉट हो। अगर आप 16 जीबी अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं तो ये कहूंगा कि भाई 8 जीबी और 16 जीबी में प्राइसेस का ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो आप थोड़े पैसे लगा के कम से कम 16 जीबी रैम लेना, एंड हो सके तो एक उसमें एक्स्ट्रा स्लॉट भी होना चाहिए। अपग्रेडेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा रहता है। जब प्राइसेस कम होंगे तो आप एक अलग रैम लगाकर अपने कंप्यूटर को बहुत फास्ट बना सकते हैं। ये पहली मिस्टेक जो आपको नहीं करनी। दूसरी मिस्टेक जो अभी लोग करेंगे, वो लैपटॉप खरीदते वक्त पुराने प्रोसेसर की सीरीज लेंगे। आपको ये बात मालूम होगा ना कि 2024 से इंटेल ने अपने मेन स्ट्रीम प्रोसेसर की लाइनअप को कंप्लीटली चेंज कर दिया है। यानी कि जिन लोगों को पुराने प्रोसेसर्स की नॉलेज थी, अब वो जीरो हो चुकी है। पहले जो आई सीरीज आया करती थी वो डेड हो चुकी है, और 14th जनरेशन के बाद अब इन्होंने कोर अल्ट्रा और कोर सीरीज निकाल दी है। सो मेक श्योर कि आप कोर या कोर अल्ट्रा सीरीज वाले लैपटॉप ही लें। एंड अगर आपको नहीं पता है कि कोर अल्ट्रा क्या होता है, तो उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके देख लेना। आप समझ लोगे कि इंटेल के नए जो प्रोसेसर की लाइनअप है वो किस तरीके से काम करती है। सो जो कोर अल्ट्रा सीरीज आई है ना, ये बहुत एडवांस्ड है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स बहुत अच्छे आते हैं एंड डेडिकेटेड एनपीयू भी आता है, जो कि लोकली एआई की चीजों को करने में बहुत ही कैपेबल है। अभी एआई का जमाना है, फोटोग्राफी को ब्लर करना हो, एडिट करना हो, कुछ भी करना हो लैपटॉप में, लोकली एआई प्रोसेसिंग चाहिए, तो आपके कंप्यूटर में एनपीयू होना चाहिए, और वो सिर्फ कोर अल्ट्रा सीरीज में ही आ रहा है। सो मेक श्योर आप पुराने 12 जनरेशन, 13 जनरेशन, 14 जनरेशन मत लेना। आप यही कोशिश करना कि आप इंटेल की कोर अल्ट्रा सीरीज के साथ जाओ, या अगर आप AMD के राइजन की तरफ जा रहे हो तो वहां पर जो उनकी AI सीरीज है उसको आप चूज कर सकते हैं। पुराने प्रोसेसर लेने की गलती मत करना। यहां पर चीजें ऑप्शनल है। अगर आपको बहुत कम कीमत पे मिल रहा है अभी भी 13 जनरेशन या 14 जनरेशन, तो आप ले सकते हो, क्योंकि भाई कम रेट में तो फिर कम रेट में। लेकिन अगर आपके बजट का कंस्ट्रेंट नहीं है, सो मेक श्योर यू गो फॉर कोर अल्ट्रा सीरीज, जो कि अभी 2026 में इनकी 3rd जनरेशन आ चुकी है, यानी कि 3 सीरीज, उस पर आप जाना। अगली गलती जो लोग करते हैं कि लो क्वालिटी स्क्रीन ले लेते हैं। भाई आपको 4K की तरफ नहीं भागना। अगर लैपटॉप में आप 4K चेज कर रहे हो तो ये देख लेना कि उसकी ब्राइटनेस, पीक ब्राइटनेस कितनी जाती है, उसका पैनल कितना अच्छा है। हो सके तो रिव्यू देख कर जाना। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो कि लैपटॉप्स, जो कि बहुत अच्छे वाले लैपटॉप आते हैं, या अगर आप ऑफलाइन भी खरीद रहे हो सकता है आप ऑफलाइन ले भी रहे हो, तो आप पैनल देख लेना, उसकी स्क्रीन देख लेना पहले। ऐसा जरूरी नहीं होता कि जो पैनल ना 4K है तो उसकी स्क्रीन बहुत बढ़िया होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। 4K रेजोल्यूशन है भाई, वो स्क्रीन की क्वालिटी को नहीं बताता, उसकी ब्राइटनेस को नहीं बताता, उसके कलर गामट के, इसको कलर कितने मिलेंगे वो नहीं बताता। तो ये चीज़ आप देख लेना कि कितने कलर्स हैं, क्या है स्क्रीन की क्वालिटी, क्या है। लो क्वालिटी स्क्रीन मत लेना। मैंने देखा है फुल HD स्क्रीन होती है 1080p वाली, उसकी भी पीक ब्राइटनेस बहुत अच्छी हुई, बहुत सुंदर लगती है, और छोटे लैपटॉप में तो फर्क भी नहीं पड़ता, आपको पता होगा। सो मेक श्योर कि आप अच्छे क्वालिटी की स्क्रीन ही लें, क्योंकि अगर आपके लैपटॉप में स्क्रीन है तो उसका प्रोसेसर कितना भी अच्छा हो, ग्राफिक्स कार्ड कितना भी अच्छा हो, आप देखोगे तो स्क्रीन पे ही ना भाई, उसका फिर कोई फायदा नहीं रह जाता। तो अच्छी स्क्रीन ही लेना। अगली चीज कि आप TGP या GPU की जो वॉटेज है वो नहीं चेक करते। आपको ये लगता है कि भाई आपने RTX 5090 ले लिया, RTX 40 जो भी ले लिया, 3060 जो भी ले रहे हो आप, भाई वो एक जैसे ही परफॉर्म करेंगे। पहली बात मैं आपको बता दूं कि आपके लैपटॉप में जो RTX ग्राफिक्स कार्ड लगा है सेम मॉडल, एंड आपके जो डेस्कटॉप में लगा है सेम मॉडल का, वो सेम नहीं है दोस्तों। उनकी वॉटेज में, क्योंकि लैपटॉप में पावर लिमिटेड होती है, वो एक बैटरी पावर्ड डिवाइस है, सो वहां पर जो कंजप्शन है वोल्टेज का वो ऑब्वियसली कम होगा। तो उसका जो RTX होगा आपका, वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा जितना आपके डेस्कटॉप में लगा है, क्योंकि वहां पर पावर की कोई कमी ही नहीं है। आप डायरेक्ट बिजली ले रहे हो भाई, AC पावर ले रहे हो, जंप आपका पावर सप्लाई भी हैवी लगा हुआ है, इतना बड़ा बड़ा पावर सप्लाई लगे हुए, तो भाई वो ज्यादा वोल्टेज दे सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का ये सिद्धांत है भाई, ज्यादा पावर दे रहे हो आप, ज्यादा परफॉर्मेंस निकालेगा। सो ये, और आपके लैपटॉप में भी अगर सेम मॉडल है और दूसरे के लैपटॉप में भी सेम मॉडल है, तो भी वो अलग परफॉर्म कर सकता है। हाँ, ये बात समझते हैं कि कई बार बॉटल नेक हो जाता है बाकी सारे कंपोनेंट से,
लेकिन यहां पर एक बड़ा फैक्टर ये है कि उसकी कितनी वॉटेज है, ये भी देख लेना कि उसमें RTX का पर्टिकुलर मॉडल लगा है लेकिन उसकी वॉटेज क्या है, 50 वॉट्स है, 60 वॉट, जो भी वॉटेज है वो आप देख लेना। सो इस चीज को देखकर ही जाना, ये मत लेना कि भाई पेपर में देख लिया RTX की फलाना निकल रहा है तो ये तो भाई ये गेम चला ही देगा। हो सकता है उस गेम को ना चलाए, हो सकता है उसमें उतनी VRAM ना हो, उसकी स्पीड इतनी ना हो और वो बिल्कुल बाकी सारे कंपोनेंट की वजह से बॉटलनेक हो रहा हो, मे बी प्रोसेसर अच्छा नहीं है तो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। सो ये चीज आप देख लेना। देखो आज के वक्त में एक और चीज देखने वाली है कि आपका लैपटॉप टाइप सी से चार्ज होता है कि नहीं, उसमें थंडरबोल्ट है या नहीं। ये एक ऐसी चीज है जो ज्यादातर लोग करते हैं। वो बैरल वाला पुराना जो चार्जर है, मैं बुरा नहीं बोलता उसे, उनका प्रोप्राइटरी चार्जर जो होता है, बट आजकल लोग ना अवॉइड करते हैं। आजकल लोग चार्जिंग का ये सीन समझते हैं कि भाई एक ही चार्जर कैरी करें हर चीज के लिए। भाई 10 तरह के चार्जर कैरी करने में बड़ी दिक्कत होती है। यूरोपियन यूनियन के प्रेशर के बाद अब तो जितने भी डिवाइस, इनफैक्ट एप्पल भी अब आईफोन में टाइप सी दे रहा है। सो ये आप मेक श्योर कर ले कि अगर आप लो पावर वाला लैपटॉप ले रहे हो या मीडियम रेंज वाला भी ले रहे हो तो उसमें थंडरबोल्ट होना चाहिए, या वो एटलीस्ट USB से जो टाइप सी से वो चार्ज होता हो। ये आगे चलकर बड़े फायदे की चीज रहती है। अगर आप ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हो, आपको अलग से चीजें नहीं कैरी करनी पड़ती, इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप नया लैपटॉप खरीद रहे हो तो आप इस चीज को भी कंसीडर कर लेना। सो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको देखनी है। इसके अलावा और भी चीजें देखनी है आपको। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप लैपटॉप में करने उसी हिसाब से लैपटॉप खरीदा जाता है। तो मैं एक चीज आपको नहीं बता सकता, मे बी आप गेमिंग के लिए ले रहे हो तो आपको प्रोसेसर और बाकी सारी चीजें, ग्राफिक्स अच्छे से देखना है, आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स चाहिए होगा, ये सब चाहिए होगा। मे बी आप एडिटिंग के लिए रही हो तो आपको रॉ पावर चाहिए, तो उस हिसाब से आपको प्रोसेसर भी कोर अल्ट्रा का जो भी 7 वाली जो उनकी सीरीज आ रही है उसकी तरफ जाना होगा। मे बी आपको सिर्फ ऑफिस के काम के लिए चाहिए तो आप सिर्फ कोर सीरीज में भी सेटल हो सकते हो। राइजन का जो बेसिक वाले मॉडल आते हैं उनमें भी आप जा सकते हो। आपको मे बी मल्टीमीडिया कंजप्शन करना है तो आपकी स्क्रीन ज्यादा बेटर होनी चाहिए। इस दुनिया में ना कोई भी परफेक्ट लैपटॉप नहीं होता, मैं आपको बता दूं। आप अगर एक चीज अच्छी लेने जाओगे तो दूसरी चीज में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। परफेक्ट लैपटॉप जैसी कोई चीज नहीं होती, ये मैं आपको बता दूं। ये आज से 10 साल पहले भी यही चीज थी, 10 साल बाद भी यही है और आगे भी ऐसी रहने वाली है। सो आप ये देखकर जाना कि आपको करना क्या है और आपका बजट क्या है। उसी हिसाब से आपको कंपोनेंट को देखते हुए, चीजों को ध्यान में रखते हुए, रिव्यूज देखते हुए, चीजों को सीखते हुए लैपटॉप को खरीदना है। देखो इस बात को आप ध्यान रखना, जब जिंदगी में आप जितने भी लैपटॉप खरीदोगे वो एक लैपटॉप के बाद दूसरा बेटर ही खरीदोगे। सो अगर आप पहला लैपटॉप खरीदने जा रहे हो तो उसमें 100% कुछ प्रॉब्लम आएगी और वो बहुत ही नॉर्मल चीज है, सभी लोगों के साथ आती है। लेकिन जो अगला आप लैपटॉप खरीदोगे वो उससे बेटर खरीदोगे, देन उससे बेटर खरीदोगे, एंड आप एक स्पॉट पर पहुंचोगे जब आपके पास एक ऐसा लैपटॉप होगा जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। हाँ, हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं, बट ऑन ग्राउंड, ऑन रियलिटी जाकर आपको कई बार कई चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। मे बी बजट की वजह से, मे बी ग्राफिक्स अच्छा है लेकिन स्क्रीन अच्छी नहीं है, ये अच्छा है, ये अच्छी नहीं है, बैटरी लाइफ अच्छी नहीं है। आजकल वैसे कोर अल्ट्रा सीरीज में बैटरी लाइफ बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, विच इज टोटली फाइन। आप हर चीज परफेक्ट नहीं खरीद सकते, इसी चीज को देखकर जाना, लेकिन ठग के मत आना किसी से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपसे अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू एंड गुड बाय।